राजस्थान बजट 2024 में कुछ विकास की प्रमुख घोषणाएं हुई हैं, जिनमें जोधपुर के कंकानी रोहित एरिया में सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग पार्क की घोषणा, राजस्थान में 2 सोलर पार्क की घोषणा, एक जैसलमेर और दूसरा बीकानेर में बनाया जाएगा। राजस्थान में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट नीति लाई जाएगी। राजस्थान सरकार रोडवेज के लिए 500 नई बसें खरीदेंगे। 300 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद की जाएगी। 6000 करोड़ रुपए खर्च कर नई सड़क परियोजना शुरू होगी। हर विधानसभा क्षेत्र में 5 करोड़ रुपए की सड़कें बनाई जाएगी। राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 5000 करोड़ रुपए के काम करवाए जाएंगे। खाटू श्याम जी के लिए 100 करोड़ रुपए के विकास कार्य की घोषणा। रोडवेज में 1600 पदों पर भर्ती की जाएगी। डूंगरपुर में शिल्पग्राम बनाया जाएगा। माटी कला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना। जनवरी में प्रवासी राजस्थान सम्मेलन का आयोजन। राजस्थान में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब की स्थापना। 2,80,000 घरों में विद्युत कनेक्शन दिए जाएंगे। 25 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। दिल्ली की तर्ज पर जयपुर में राजस्थान मंडपम का निर्माण होगा। राजस्थान में नई पर्यटन नीति लाई जाएगी। 7 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। 4000 करोड़ रुपए के पर्यावरणीय कार्य की घोषणा। बालोतरा में राजस्थान पेट्रो जोन की स्थापना। 5000 करोड़ रुपए की पेयजल योजना। हर विधानसभा क्षेत्र में 20 हैंडपंप लगाए जाएंगे। अगले 5 सालों में 4 लाख सरकारी भर्तियां की जाएंगी। इस साल 1 लाख से अधिक पदों पर सरकारी भर्तियां प्रस्तावित। 30 करोड़ रुपए की लागत से 2700 किलोमीटर लंबे नो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण। राजस्थान में युवाओं के सर्वांगीण विकास और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए युवा नीति 2024 लाई जाएगी। राजस्थान के विश्वविद्यालयों में कुलपति के पद का नाम बदलकर कुलगुरु किया जाएगा। 5 साल में 4000 करोड़ रुपए के पर्यावरण कार्य शुरू किए जाएंगे। 10 करोड़ पौधे तैयार करने के लिए नई नर्सरी बनाई जाएगी। जैसा कि आज राज्य सरकार के द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया है और लघु उद्योग भारती की बहुत समय से मांग थी कि किस तरह से औद्योगिक विकास संभव हो सके, और आज बजट में कुछ नई पॉलिसीज लाने का जो घोषणा की गई है और कई नए प्रस्ताव रखे गए हैं, जिसके अंतर्गत पेट्रो हब बालोतरा में बनाए जाने की घोषणा की गई है। उससे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री को प्रोत्साहन मिलेगा। नई टेक्सटाइल पॉलिसी, जो राजस्थान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल क्लस्टर है, जिसमें टेक्सटाइल का उद्योग विकसित होने की पूर्ण संभावना है। नए युवाओं को इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए एक बजट का जो प्रावधान किया गया है, उससे वह भी स्वागत योग्य प्रावधान है, जिससे नए उद्यमी अपना औद्योगिक विकास कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो बजट रखे हैं, उससे भी औद्योगिक विकास को बहुत बल मिलेगा। रोड के लिए जो बजट रखा है, उससे औद्योगिक ट्रांसपोर्टेशन सुगम होगा। इस सभी घोषणाओं का उद्योग जगत स्वागत करता है। ये जो बजट आज निकला, इसमें जो इन्होंने घोषणा की कि स्किल डेवलपमेंट पे 1.5 लाख लोगों को जो ट्रेनिंग दी जाएगी, मैं समझता हूँ युवाओं के लिए बहुत ही बड़ा स्वर्णिम अवसर होगा। ये जो भी टेक्निकल लोग निकल के आते हैं, उनको उद्योग लगाने में इससे बहुत सहायता मिलेगी। और इससे जो राजस्थान का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्वरोजगार की भावना पैदा होगी। एक आदमी अगर 5 आदमी को रोजगार देगा, मेरे हिसाब से सबसे उत्तम काम इस बजट में ये घोषणा की। राजस्थान सरकार द्वारा आज जो विधानसभा में बजट पेश किया गया, वो विकास को समर्पित है। ये विकसित राजस्थान की ओर पहला कदम इस बजट के माध्यम से बढ़ाया गया है। राजस्थान की वर्तमान अर्थव्यवस्था $190 बिलियन है, इसको एक वर्ष में $350 बिलियन करने की, और अगले 5 वर्ष में $1 ट्रिलियन, और 2047 तक जब देश आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण होंगे, उसमें तो $5 ट्रिलियन करने की आधारशिला आज बजट में रख दी गई है। इस बजट में सभी वर्गों को, किसान वर्ग हो, उद्यमी हो, व्यापारी हो, युवा हो, छात्र हो, महिला हो, सभी के लिए कुछ न कुछ राहत की घोषणा की गई है। उद्योगों के लिए एक एमएसएमई की नई पॉलिसी बनाने के लिए, एक्सपोर्ट की नई पॉलिसी बनाने के लिए, टेक्सटाइल की नई पॉलिसी बनाने के लिए, और साथ ही टेक्निकल के ऊपर बहुत काम करने के लिए भी सरकार ने घोषणा की है। इसी प्रकार से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये बहुत ही हमारी लघु उद्योग भारती की बहुत बड़ी मांग थी। इसके ऊपर सरकार ने संज्ञान लिया है। मैं समझता हूँ कि इससे आने वाले समय में राजस्थान में उद्योग तेज गति से बढ़ेंगे और युवाओं को रोजगार मिलेंगे।